हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। फ्रेंड्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल की बात की थी। जो आवर्त सारणी है उसकी अपन ने बात की थी, उसके बारे में पढ़ा था कि आवर्त सारणी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको याद रखने की ट्रिक्स अपन ने देखी थी और अपना चैप्टर भी ख़त्म हो गया था। मैंने आपको क्वेश्चंस के लिए बोला था। आई होप आपने क्वेश्चंस किए होंगे और ऑलमोस्ट हो भी गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप टेलीग्राम में अपना चैनल है वहाँ पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। तो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको मेटल नॉन मेटल पढ़ाया था, उस टाइम कहा था कि उसकी मेटल नॉन मेटल की जो रिएक्शंस आई थी वो मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी। मैंने कहा था अपन इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कैसे पदार्थों के गुण बदल जाते हैं, कैसे उनकी अवस्थाएं बदलती हैं, कैसे वो दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या उनके लिए उत्प्रेरक चाहिए होते हैं, मतलब क्या क्या कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, कैसे उनकी फिजिकल स्टेट या केमिकल स्टेट जो भी है, मतलब सॉलिड स्टेट है या फिर जो लिक्विड स्टेट है वो कैसे चेंज हो जाती है, और जो उनकी फिजिकल स्टेट्स जो हैं वो कैसे चेंज होती हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे चेंज होती हैं। आज अपन उसके बारे में पूरा 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए अपन अपना जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस उसकी बात करते हैं, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाएं। पूरा अपन 1 बाय 1 डिटेल से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि कैसी रिएक्शंस होती हैं ऑब्जेक्ट्स की क्या क्या स्टेट होती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो कैसे एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, कैसे उनकी जो रिएक्शंस हैं वो प्रोसीड होती हैं, कैसे अपन उनको लिखते हैं, उन सब का अपन 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहले देखो, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। आपने बदलाव देखे होंगे। बदलाव बोले तो चेंजेस होते हैं। क्या होता है? चेंज होता है, बदलाव होता है। बदलाव, पदार्थों का जो बदलाव होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो क्या होता है? फिजिकल चेंज, मतलब क्या हुआ? भौतिक बदलाव, मतलब उसकी जो भौतिक अवस्था है उसमें बदलाव हो जाता है। भौतिक अवस्था में पदार्थ के बदलाव होगा वो फिजिकल चेंज, और जो एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज जो रासायनिक बदलाव है, एक ये बदलाव है। मतलब इसमें क्या होगा? जो पदार्थ है उसका संगठन और जो उसके गुण हैं वो सब कुछ बदल जाते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो और उसकी कंपोजिशन वो सब कुछ चेंज हो जाता है। वो क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। इन दोनों की अपन बात करते हैं। 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज। अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं चेंज के बारे में। एक क्या पढ़ेंगे अपन? फिजिकल चेंज, और एक पढ़ेंगे अपन केमिकल चेंज। भौतिक बदलाव का पढ़ेंगे पहले, उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो अपना केमिकल चेंज है, रासायनिक बदलाव है, उसके बारे में। तो चलिए अपन पहले फिजिकल चेंज जो है, भौतिक बदलाव है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या क्या इसमें परिवर्तन आ जाते हैं फिजिकल चेंज के दौरान। जो भौतिक बदलाव है उसके दौरान पदार्थ की अवस्था में क्या बदलाव आते हैं, पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल चेंज। मतलब अपन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? भौतिक बदलाव। अपन देखते हैं क्या होता है फिजिकल चेंज, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं फिजिकल चेंज के दौरान। फिजिकल चेंज क्या होगा? अगर किसी, मान लो अपना कोई प्रोडक्ट, अपना कुछ ऑब्जेक्ट था, पदार्थ था, ए था, हमने क्या किया, उसमें फिजिकल चेंज हुआ, उसमें क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, पीसी इसको लिख दे रहा हूँ मैं,
क्या हुआ, भौतिक बदलाव हुआ और हमारा जो उत्पाद बना, जो प्रोडक्ट बना, वो बन गया बी। अगर इसमें क्या हुआ, कुछ कारणों से हुआ, कुछ कारण ऐसे थे जिसके कारण क्या हुआ, जो ए था वो बदल गया बी के अंदर। कुछ ऐसे कारण आए जिसके कारण जो ए पदार्थ था वो बी में बदल गया। अगर ये जो कारण जितने भी थे जिसके कारण ये ए बी में बदला, अगर अपन उन कारणों को हटा दें, हमने मान लो जो भी कारण थे जिसके कारण ए बी में जा रहा था वो सब कारण हटा दिए, वो सब कारण हटाने पर अगर बी वापस अपनी मूल अवस्था में आए, मतलब जितने भी कारण थे ए से बी में जाने के वो सब हमने वहाँ से हटा दिए, तो पदार्थ जो था, जो बी था, वो वापस अपनी जो फिजिकल स्टेट थी, जो स्टार्टिंग स्टेज जो उसकी थी, मतलब प्रारंभिक अवस्था उसकी जो थी, वो वापस उसमें आने के लिए आए तो वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। मतलब क्या हुआ, कुछ कारणों से ए था वो बी में बदल गया, बट अगर वो कारण हमने हटा दिए, वो कारण हमने मिटा दिए, तो बी है वो वापस ए में आ जाएगा। मतलब बी क्या हुआ, अस्थायी होगा, बी फिक्स नहीं होगा कि ए से बी बन गया तो वापस ए बन ही नहीं सकता। अगर बी से वापस ए बन रहा है तो हमारा क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, बदलाव जो है वो कौन सा होगा, भौतिक बदलाव होगा। तो अपन इसकी जो परिभाषा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ का परिवर्तन के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आना भौतिक बदलाव कहलाता है। कौन सा बदलाव कहलाता है, भौतिक बदलाव कहलाता है। कारणों को हटाने में, परिवर्तन के कारणों को हटाने पर यदि परिवर्तन के कारणों को हटाने पर यदि किसी पदार्थ का परिवर्तन के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में आना भौतिक बदलाव कहलाता है। आफ्टर रिमूविंग causes of a change, if a product tries to come back in its starting state, then this type of a change is called physical change। मतलब क्या हुआ, अगर ए से, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। अगर हमने ये कारण हटा दिए तो बी से, ए से क्या बना, बी बना, हमने कारण हटा दिए तो वापस बी से ए बन जाता है। बनने की अगर उसकी टेंडेंसी है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, भौतिक बदलाव बोलेंगे। जैसे अगर अपन इसका उदाहरण देखें, जो रबर है, जो रबड़ जिसको बोलते हैं अपन, रबड़ को आप क्या करते हो, खींचते हो तो वो क्या स्ट्रेच हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब रबड़ की डिस्टेंस इतनी है, आप उसको खींच के यहाँ तक ले जा सकते हो। रबड़ को आपने खींच के लंबा किया, अब जैसे ही छोड़ोगे रबड़ क्या है, अपनी वापस उसी स्टेट में आ जाता है, उसी स्टेट में आ जाता है। मतलब उसमें वो चेंज कौन सा हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। थोड़े टाइम के लिए चेंज हो रहा था, थोड़े टाइम के लिए बदलाव होगा। जो भौतिक बदलाव होगा वो क्या होगा, परमानेंट नहीं होगा, ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा, वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए होगा। और वो कौन सा होगा, भौतिक चेंज होगा। जो फिजिकल बदलाव है वो होगा। मतलब क्या हुआ, हमने जो
बदलाव के जो कारण थे उनको हटा दिया, तो जो हमारा जो उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, वो वापस अपनी स्टार्टिंग स्टेट में जो अपनी मूल अवस्था है उसमें आ जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? भौतिक बदलाव बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं जो अपना दूसरा चेंज जो है, जो केमिकल चेंज है, उसकी अपन बात करते हैं। जो रासायनिक बदलाव है उसका देखते हैं अपन। जो भौतिक बदलाव था उसमें क्या हो रहा था? पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ रहा था कारणों को हटाते ही। यहाँ पे क्या होगा? पदार्थ कभी भी अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकता। मतलब क्या हुआ? ए कुछ हमने माना प्रोडक्ट, अगर उससे बी बन गया तो बी से बी क्या होगा? यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। ए प्रोडक्ट था वो खत्म हो जाएगा और उसकी जगह बन जाएगा बी। बी से वापस ए नहीं बनेगा। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? उसके जो पदार्थ हैं उसके गुण और जो उसके संगठन जो हैं, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या है? इसके जो गुण हैं और जो इसके कॉम्पोजिशन जो हैं, क्या है? इसके जो संगठन जो हैं वो क्या है? बदल जाते हैं। वो बदल के बी के कुछ नए जो इसके जो गुण और जो संगठन है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा और बी एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। वो परमानेंट होगा, फिक्स होगा। वो क्या है? वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता प्रोडक्ट। ऐसे बदलाव होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं, रासायनिक बदलाव बोलते हैं। अपन एक बार फिर से फिजिकल चेंज की चर्चा करते हैं। समझ में आ गया? भौतिक बदलाव क्या होता है? अपने पदार्थ बनता है, वो अपनी मूल अवस्था, अगर अपने परिवर्तन के कारणों को हटा दें, मिटा दें, तो जो पदार्थ बना वो वापस अपनी जो उत्पाद बनता है वो वापस अपनी मूल अवस्था में आने की कोशिश करता है, मूल अवस्था में आ जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? भौतिक बदलाव। और अगर परमानेंटली उसके गुण और संगठन ही बदल गए, तो वो क्या है? वापस नहीं आ पाएगा अपनी मूल अवस्था में। उसको अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक बदलाव बोलते हैं, या फिर उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। अपन एक बार वापस बात करते हैं फिजिकल चेंज की। जो अपना भौतिक बदलाव है, इसकी अपन बात करते हैं। इसमें क्या होगा? जो भौतिक गुण, भौतिक गुणों व संगठन में, भौतिक गुणों व अवस्था में परिवर्तन होता है। उसके क्या है? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो उसकी स्टेट है उसमें तो क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। अपनी ये बात हो गई। पर जो उसके रासायनिक गुण जो हैं, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता। एक बात हो गई फिजिकल चेंज की। दूसरी बात, पदार्थ जो बनता है प्रोडक्ट, जो उत्पाद बनता है, वो वापस अपनी पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आने के लिए कोशिश करता है। अपनी मूल अवस्था में आ जाता है यदि उसके परिवर्तन के कारणों को हटा दिया जाए। मतलब क्या हुआ? जो भौतिक गुण और अवस्था है उनमें बदलाव होता है, रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं होता।
और पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है अगर उसके परिवर्तन के कारणों को हमने हटा दिया, तो ये फिजिकल चेंज होता है। इसके अपन उदाहरण की बात करते हैं। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपन क्या लेते हैं, जल लेते हैं, अपन वाटर ले लेते हैं H2O। इसको हम क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। गरम किया तो उसमें क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। क्या बनेगा, स्टीम बनेगी। जो H2O है वो क्या होता है, ये तरल होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है। हमने वाष्प पी, क्या हो गया, गैस बन गया। गरम किया तो क्या बन गया, गैस बन गया। उसकी अवस्था बदल गई, अवस्था में परिवर्तन आ गया, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। हमने वापस इसको क्या किया, ठंडा कर दिया। ठंडा करेंगे गैस को तो वापस क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। जो भाप है उसको ठंडा करोगे तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। हमने जल को क्या किया, ठंडा किया। पानी को अपन ठंडा करते हैं तो वो क्या जम जाता है, क्या बन जाता है, बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है। अपनी बात हो चुकी है। ये क्या होती है, सॉलिड होती है, कठोर होती है। यहाँ भी क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अपन अगर इसको बर्फ को गर्म करें तो वापस क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ये एक इसका छोटा सा उदाहरण है। इसकी क्या है, भौतिक जो भौतिक गुण है, जो भौतिक अवस्था है उसमें बदलाव हो रहा है। जल क्या था, तरल था, गर्म किया वाष्प बन गया, गैस बन गया। और जल को अगर ठंडा किया तो वो क्या, बर्फ बन गया, कठोर अवस्था में आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अवस्था में बदलाव हो रहा है, फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है। बट जो उसके रासायनिक गुण हैं ये भी क्या है तो ये भी पानी है, तो ये भी पानी, और है तो बर्फ भी पानी। मतलब उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं, जो रासायनिक गुण हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बट जो उसकी भौतिक गुण थे और जो उसकी अवस्था थी, एक बार लिक्विड है, एक बार गैस है, एक बार सॉलिड है, उसकी जो स्टेट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये क्या होता है, अपना फिजिकल चेंज होता है, भौतिक बदलाव होता है। अब अपन इसके जो गुण हैं, जो भौतिक बदलाव के गुण हैं, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, भौतिक बदलाव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब क्या हुआ, जो इसके गुण हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जो भौतिक बदलाव है, फिजिकल चेंज है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, अपन उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, पदार्थ की भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में, भौतिक गुणों में परिवर्तन मतलब अगर भौतिक बदलाव हुआ है तो उसके भौतिक गुण जो हैं उनमें बदलाव होगा। जैसे उसकी जो अवस्था है, उसका जो रंग है और जो उसकी गंध है। उसकी जो अवस्था है, रंग है, गंध है, इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। इजी एग्जाम्पल, कलर, स्टेट, स्मेल, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। पहला जो गुण था वो क्या लिखा है हमने, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब उसकी जो फिजिकल स्टेट है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं में बदलाव आएगा। उसकी जो उसके रासायनिक गुण जो हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, भौतिक गुणों के अंदर चेंज आएगा। अगर परिवर्तन के कारण हटा दिए जाएं, अगर परिवर्तन के कारण हटा दिए जाएं तो पुनः पदार्थ अपनी
मूल अवस्था में आ जाता है। If causes of change removed, then object comes back into its इनिशियल स्टेट। मतलब क्या हुआ, अगर हमने उसके परिवर्तन के कारण हटा दिए तो वापस अपनी मूल अवस्था है उसमें आ जाता है। ये भौतिक गुण की प्रॉपर्टीज हैं। पहला हमने क्या देखा प्रॉपर्टी में, पदार्थ के वो केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, जैसे उसकी हमने गंध कलर वगैरह की बात की। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा क्या होगा, ये क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। ये अपनी पहली बात होगी, मैंने कहा था ये शॉर्ट टर्म होता है। अस्थायी परिवर्तन मतलब क्या है, फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड चेंज। या फिर अपन इसको लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म चेंज। जैसे ही कारण हटे ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, अस्थायी परिवर्तन है इसमें। जैसे अपने क्या हुआ, कारण जैसे ही परिवर्तन के कारण हटाया वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। मतलब इसमें कोई नया पदार्थ पूर्णतया नहीं बनता। कोई भी पूर्णतया नया पदार्थ नहीं बनता। मतलब क्या हुआ, completely new product does not forms in this type of change। मतलब जो अपने भौतिक बदलाव हैं उनमें क्या है, पूर्णतया कोई भी नया पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होगा। वो क्या होगा, अस्थायी परिवर्तन होगा, उसके जो भौतिक गुण है उनमें परिवर्तन होगा। और अगर अपन परिवर्तन के कारणों को हटा दें तो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। तो ये इसके कुछ गुण होते हैं जो फिजिकल चेंज है, भौतिक बदलाव है। इसके गुणों की हमने बात की, इसके जो गुण थे वो हमने 1 बाय 1 डिटेल से देखे, उनके बारे में डिस्कशन किया। अब अपन जो केमिकल चेंज है, क्या है, जो रासायनिक बदलाव हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक बदलाव क्या होगा, इसके कुछ विपरीत होगा। रासायनिक बदलाव में मैंने क्या लिखा था, पदार्थ कारण हटाने पर भी पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आया था। मतलब अगर अपने जो परिवर्तन के कारण भी अगर हमने हटा दिया तो जो पदार्थ है वो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आता, कुछ नया प्रोडक्ट बन जाता है, वो उसी अवस्था में रहता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है इसके। अपन जो फिजिकल चेंज है इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, अपन जो गुण हैं वो पढ़ रहे हैं। जो बहुत रासायनिक बदलाव के गुण हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। पदार्थ के क्या है, रासायनिक बदलाव है तो रासायनिक गुणों में बदलाव आएगा। मतलब पदार्थ के उसमें क्या हो रहा था, भौतिक गुण और अवस्था में चेंज आ रहा था। बट यहाँ पे क्या होता है, जो रासायनिक गुण है और जो संगठन है, संगठन में बदलाव आ जाता है। पहला क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डज नॉट कम्स बैक into
इट्स इनिशियल स्टेट। जो पदार्थ है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आता, और इसका क्या हुआ, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स occurs during chemical change। मतलब क्या हुआ, रासायनिक बदलाव में जो उसके रासायनिक गुण हैं और जो संगठन है उनमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। जो पदार्थ है उसके रासायनिक गुण हैं और जो उसके संगठन है, जो उसका कॉम्पोजिशन है, उसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। अब केमिकल चेंज में जो रासायनिक बदलाव है उसमें जरूरी नहीं कि प्रारंभिक जो अपना जो हमने कारण हटाए, ये जरूरी नहीं है कि जो हो सकता है कुछ चांसेस में, मतलब कुछ परसेंट वो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आने की कोशिश कर सकता है, बट वो पूरी तरह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता। रासायनिक बदलाव अगर हो गया तो वो पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ सकता। अपन बात करें, इसके उदाहरण देखें, कोयले को ऑक्सीजन में जलाने पर हमने क्या किया, कोयला लिया, बर्निंग ऑफ कोल इन ऑक्सीजन। हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के अंदर कोयले को जला रहे हैं। ये अपना क्या है, कार्बन है सॉलिड स्टेट में, प्लस हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ जो बनता है वो बनता है CO2 गैस। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कार्बन को जैसे हमने क्या किया, कार्बन को हमने ऑक्सीजन में जलाया तो CO2 गैस बन गया, और CO2 से वापस कभी भी क्या नहीं बन सकता, जो कार्बन है वो नहीं बन सकता। CO2 गैस अगर बन गई उससे वापस कार्बन नहीं बन सकता, मतलब जो उसका रासायनिक गुण है वो बदल जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में, मूल अवस्था में वापस कभी भी नहीं आ सकता। दूसरा अगर अपन एग्जाम्पल देखें, दही का जमना, कभी दही से वापस दूध बन सकता है क्या? एक बार अगर कर्ड बन गया, एक बार अगर दही जम गया दूध का, उससे वापस अपन लस्सी बना सकते हैं, बट उससे वापस से दूध नहीं बना सकते। दूध से क्या बना, दही बना, बट दही से वापस दूध नहीं बन सकता। तीसरा अपन देखते हैं, जंग, लोहे पर जंग लगता है। लोहे पर क्या लगता है, जंग लगना। केमिकल बदलाव की अपन एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। लोहा होता है, लोहे पे एक बार जंग लग गया। आपके घर में लोहे का कोई गेट है, गेट पे क्या हुआ, बारिश का मौसम था, नमी वगैरह आई, ह्यूमिडिटी के कारण उसमें जंग आ गया, तो जंग आ गया, वो गेट खराब हो जाता है। वहां से जंग को आप वापस सही तो नहीं कर सकते, आप जंग उतार दोगे, बट वहां पे क्या है, लोहे की जो क्वालिटी है वो क्या है, डाउन हो जाती है, वीक हो जाती है, मतलब वापस अपनी उसी अवस्था में लोहा नहीं आ सकता। तो ये कुछ केमिकल चेंजेस जो हैं, रासायनिक बदलाव हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं। कोयले को ऑक्सीजन में जलाया तो क्या बन गया, CO2 गैस बन गया, जो कि वापस कभी कार्बन नहीं बन सकता। दूध को दही में परिवर्तित कर दिया, वापस से दही से कभी दूध नहीं बन सकता। और लोहे पर अगर जंग लग गया, उस जंग से कभी भी वापस लोहा नहीं बन सकता। ये क्या होते हैं, रासायनिक बदलाव होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। प्रॉपर्टीज में जो प्रारंभिक व अंतिम पदार्थ पूर्णतया अलग होते हैं। मतलब क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ है तो उसमें जो इनिशियल एंड फाइनल प्रोडक्ट्स आर फुल्ली डिफरेंट। मतलब उसमें क्या हुआ, वो रासायनिक गुण उसके बदल जाते हैं। जो अपना प्रारंभिक जो पदार्थ था और अंतिम जो पदार्थ था वो पूर्णतः क्या होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। उत्पाद जो बनता है, क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद से
पुनः पदार्थ नहीं बन सकता, मतलब कुछ स्टेट में बन सकता है, पूर्णतया नहीं बन सकता। मतलब ऑब्जेक्ट कांट केम टू इट्स इनिशियल स्टेट, मतलब अपनी पुनः मूल अवस्था में नहीं आ सकता। तो पुनः नहीं आ सकता तो ये क्या हो गया, फिक्स चेंज हो गया, मतलब क्या हो गया, स्थायी बदलाव हो गया। ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म चेंज हो जाएगा, लंबे समय के लिए बदलाव हो जाएगा, मतलब ये परमानेंट हो जाता है। क्या हो गया, स्थायी बदलाव होगा। इसमें क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। उसमें क्या हो रहा था, जो पदार्थ बना था वापस अपनी मूल अवस्था में चला जा रहा था, बट यहाँ पे अपनी मूल अवस्था में नहीं जाता, यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। ये क्या है, जो अपना रासायनिक बदलाव है उसके गुण हैं। क्या क्या गुण हैं, प्रारंभिक और जो इनिशियल और जो फाइनल स्टेट जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। और जो पदार्थ जो बना, जो भी ऑब्जेक्ट बना उससे वापस जो इनिशियल अपना था वो नहीं बन सकता। ये क्या होता है, स्थायी बदलाव होता है, फिक्स चेंज होता है। एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गई, रासायनिक गुण उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ गया, तो वापस वो अपनी जो प्रारंभिक स्थिति थी, जो प्रारंभिक गुण थे उसके वापस वो नहीं आ सकते। और ये क्या होता है, इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है। एक पदार्थ था, उसके रासायनिक गुणों में बदलाव आएगा, एक नया पदार्थ बन जाएगा। ये गुण किसके होते हैं, जो केमिकल चेंज है, रासायनिक बदलाव है, उसके गुण होते हैं। रासायनिक बदलाव के गुण आपको समझ में आ गए होंगे। पहले हमने केमिकल जो फिजिकल जो चेंज था, भौतिक बदलाव था, उसके गुणों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने किसका पढ़ा, जो अपना केमिकल चेंज है, रासायनिक बदलाव है, उसके गुण के बारे में डिस्कशन किया। फिजिकल और केमिकल जो चेंज थे, फिजिकल और केमिकल चेंजेस आपको समझ आ गए होंगे। फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जा रहा है, जो केमिकल चेंज है उसमें नहीं आ पा रहा। फिजिकल चेंज क्या है, अस्थायी है, शॉर्ट टर्म के लिए है, फिक्स नहीं है। बट जो केमिकल चेंज है वो स्थायी बदलाव है। एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया तो वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता, लंबे समय के लिए बदल जाता है। और क्या था, जो फिजिकल चेंज है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बट जो केमिकल चेंज है उसमें एक नया पदार्थ बनता है। ये थे अपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज।